रास्ता भी गुम है, मंजिल भी गुम, ज़मीं आसमां सब दिशाओं के जाने कब से है खोए सारे निशान। छाया हुआ है एक धुआं, धुंधला सा है सारा समा। राह वीरान है, रुत परेशान है, जिंदगी सोच के जैसे हैरान है। क्या खुशी होती है, क्या है गम, ये कहाँ आ गए हम, ये कहाँ आ गए हम। आदित्य, क्या हुआ बेटा? क्या सोच रहे हो? पापा साहब, मैं ये शादी नहीं कर सकता। आदित्य, हमारी सारी हवेलियां गिरवी रखी हुई हैं। हम गर्दन तक कर्ज में डूबे हुए हैं। बेटा, ये मत सोचना कि हम तुमसे कोई सौदा कर रहे हैं। हम तुम्हें बस अपना हाल बता रहे हैं। मेहनत से कमाई हमारी पुरखों की ये जायदाद, हमारे पुरखों का नाम, हमारे खानदान की इज्जत, हमारी इज्जत, सब कुछ दांव पर लगी है। अब तुम ही से बचा सकते हो बेटे। तुम्हारा एक फैसला तुम्हारे बाप को और पुरखों को जलील होने से बचा सकता है आदित्य। तुम्हारे दादा सा का नाम, तुम्हारे बाबा सा का नाम, सब कुछ दांव पर लगा है बेटे। सोच लो, फैसला तुम्हारे हाथ में है। पापा साहब, आप ही कहते हैं ना कि इंसान को अपनी जुबान का पक्का होना चाहिए। बचपन से आप ही ने मुझे सिखाया है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मैंने भी किसी को वचन दिया है। आदित्य, अगर तुमने रघुवेंद्र शेखावत बन्ना की बेटी से शादी नहीं की तो हम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाएंगे। पापा साहब, मुझे लगा था आपने मुझे सच में किसी कानूनी पेपर पे साइन करने के लिए बुलाया है। पापा साहब ने निधि से मोहब्बत की है, वो हमारे इंतजार में बैठी है। मुझे यकीन था कि आप मेरी बात कभी नहीं टालेंगे। मैं बस अपने रिजल्ट के आने का वेट कर रहा था। बाबा साहब के कर्जों के लिए मैं हूं ना, मैं उतारूंगा आपके सारे कर्ज। मेरा रिजल्ट आने वाला है, उसके बाद मैं अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दूंगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। हमारे पास सिर्फ 10 दिन बाकी है आदित्य। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। आगे फैसला तुम्हारे हाथ में है। आदित्य बेटे,
मैं तुम्हारे हालात समझ सकता हूँ बेटे। चाचा साहब, ये कैसा इम्तिहान है हमारा? हमें बुलाया गया था कि हमें किसी कानूनी पेपर पे साइन करने हैं, और यहाँ आने के बाद हमें ये किस भवन में फंसा दिया गया? चाचा साहब, हम सच कह रहे हैं, हम ये शादी नहीं कर सकते। अगर हमने ये शादी की तो उस लड़की के साथ सरासर बेवफाई होगी जिसे हम 4 साल से प्यार कर रहे हैं, जो दिन रात हमारे साथ जिंदगी बिताने के सपने देख रही है। मैं उसका, उसके परिवार का अपराधी हो जाऊंगा। और अगर तुमने ये शादी नहीं की आदित्य, तो तुम अपने बाबा साहब की हत्या के अपराधी हो जाओगे। क्या मतलब है आपका? आदित्य, तुम जानते हो, तुम सिर्फ 5 साल के थे जब तुम्हारी माँ साहब तुम्हें अकेला छोड़कर इस दुनिया से चली गई थी। ठाकुर साहब उस समय जवान थे, ठाट बाट वाले थे। राजस्थान के सारे रजवाड़े उन्हें अपनी बेटी देना चाहते थे, लेकिन उन्होंने दूसरी शादी नहीं की। जानते हो क्यों? क्योंकि उनके मन में डर था कि आने वाली सौतेली माँ पता नहीं तुम्हारे साथ क्या सलूक करे। उनके मन में तुम्हारे लिए जो प्यार है वो कहीं बट न जाए, और इसीलिए उन्होंने अपनी बाकी की पूरी जिंदगी निहायत अकेलेपन और तन्हाई में काट दी, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। आदित्य, आदित्य, तुम्हें एक छींक भी आती थी तो सारी रियासत हिल जाती थी, घर में डॉक्टरों की फौज खड़ी हो जाती थी। ठाकुर साहब ने तुम्हें सिर्फ बाप बनकर ही नहीं आदित्य, उन्होंने तुम्हें मां बनकर भी पाला है। उन्होंने तुम्हारे सामने किसी की परवाह नहीं की। उन्होंने तुम्हारे लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी है। उनकी इस कुर्बानी के सामने तुम्हारी ये छोटी सी कुर्बानी तो कुछ भी नहीं। इस वक्त तुम्हारे बाबा साहब को तुम्हारी सख्त जरूरत है आदित्य। अगर तुम अब भी ये कुर्बानी नहीं दोगे तो तुम अपने बाबा साहब को खो दोगे, क्योंकि जितना मैं ठाकुर साहब को जानता हूं, वो जलालत की जिंदगी जीना कभी पसंद नहीं करेंगे। उन्हें जितना प्यार तुमसे है ना, उतना ही अपने रुतबे, अपने शान और शौकत पर गर्व भी है। और ये सब कैसे हो गया चाचा साहब? बस समझ लो, वक्त की मार है बेटे। सेठ गिरधारी के पास ठाकुर साहब की सारी चीजें गिरवी रखी है। उसने सिर्फ 10 दिनों की मोहलत दी है। यदि इन 10 दिनों में उसका कर्जा नहीं चुकाया गया तो वो कुर्की लेकर आ जाएगा, और वो दिन ठाकुर साहब की जिंदगी का आखिरी दिन होगा। ओम गम गणाधिपते नमः। हाथ जोड़िए, आप भी सब हाथ जोड़िए, अपने पितरों का स्मरण करिए। इष्ट देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः। चलिए, अपने हाथ में पुष्प लीजिए। ओम गम गणपते नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आदित्य, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? प्लीज टॉक टू मी वंस। मुझे बहुत घबराहट हो रही है, कहीं तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया? तुम्हारे बाबा साहब तो ठीक है? कम ऑन आदित्य, कहाँ हो, किस हाल में हो, कुछ तो खबर दो। अरे हुकुम, क्या बताएं, आप नहीं जानते कितना बड़ा एहसान किया है आपने हम पर। कैसी बात कर रहे हैं ठाकुर बन्ना? एहसान तो आपने किया है हम पर। आप नहीं होते तो हमारी इज्जत सरे बाजार नीलाम हो जाती। ठाकुर साहब, हम ऐसा होने देते तब ना,
ठाकुर राणा अजय प्रताप सिंह ने हमें समधी बनाकर जो इज्जत दी है, उसके लिए तो हम कुछ भी कर सकते थे। आपके घराने के साथ रिश्ता जोड़कर हमने भी तो समाज के सामने एक मिसाल रखी है। ठाकुर साहब, ये रहे आपकी हवेली के कागजात। अब आपसे आपकी इज्जत और शान शौकत कोई नहीं छीन सकता। एक विनती है ठाकुर साहब। हुकुम कीजिए ठाकुर बन्ना। ठाकुर साहब, अधीरा हमारी इकलौती बेटी है। बड़े ही नाजों से पाला है हमने उसे। अगर उससे कोई भूल हो जाए तो प्लीज उसे माफ कर दीजिएगा। क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं हमें शिकावत बनना? आपकी बेटी हमारे घर बहू बनकर नहीं बल्कि बेटी बनकर रहेगी। बस ठाकुर साहब, आपने इतना कह दिया, हमारा सारा जीवन सफल हो गया ठाकुर साहब। आइए ठाकुर साहब, चलिए आइए। अरे वाह, जरा हम भी तो देखें हमारी होने वाली भाभी सा दिखती कैसी है। बहुत सुंदर। आपको किसी की नजर ना लगे। तन्मावतु तदवस्तारवतु, कन्या को बुलाइए। अरे पंडित जी, इस फेरों के लिए बुला रहे हैं, आप लोग सब चलिए चलिए अब। ओम तन्मावतु तदवस्तारवतु, अवतु माम अवतु वक्तारम। जल लीजिए, जल प्रवाहित करिए यहाँ पर। कन्या को बिठाइए, कन्या को बिठाइए। एक बार और जल अर्पित करिए। अभी अक्षता अपने हाथ में रखिए आप। ओम जलम समर्पयामि। आपका हाथ दीजिए, सीधा हाथ, अपना हाथ इस पर रखिए। ओम नमस्ते गणपते त्वमेव प्रत्यक्षं तत्मसि, त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं हर्तासि, त्वमेव केवलं सर्वं ब्रह्मासि, त्वं साक्षात् आत्मासि नित्यं प्रथम वच्मि सत्यं वच्मि। अब वर पक्ष की तरफ से कोई आइए और इनकी मंगल गांठ बांधिए। अब गठबंधन की पूजा होगी। आप एक एक पुष्प लीजिए हाथ में। बेटा, क्या बात है? डैड, आदित्य जब से घर गया है कोई कॉल नहीं, कोई खबर नहीं। मुझे भूल ही गया है वो वहां जाकर। बेटे, तुम बेकार ही में रेस्टलेस हो रही हो। तुम्हें पता तो है कि आदित्य के बाबा साहब किसी बड़ी कानूनी मुसीबत में फंसे हुए हैं और इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने आदित्य को अर्जेंटली बुलाया था। लेकिन डैड, आदित्य ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि घर पहुंचते ही मुझे फोन करेगा, अपडेट करेगा। फोन करना तो दूर, वो मेरा फोन तक नहीं उठा रहा है। बेटी, हो सकता है कि वकीलों से मीटिंग, कोर्ट के चक्कर में आदित्य को वक्त ही नहीं मिल पाता हो। क्या आदित्य को मेरे लिए भी वक्त नहीं मिल पा रहा है डैड? अरे कम से कम बता तो दे कि बात क्या है। बेटी, तुम तो जानती हो आदित्य तुमसे कितना प्यार करता है। अगर उसने तुम्हारा फोन नहीं उठाया तो जरूर उसकी कोई वजह होगी। क्या वजह हो सकती है?
ट्रेजेडी हो गई तुम्हें हंसी आ रही है? डू आई लुक लाइक ए सीनियर सिटीजन? मुझे तो इस लड़की की हरकत बहुत क्यूट लगी। आई लाइक इट। मुझे तुम्हें ये बात बतानी नहीं चाहिए थी कि बस में सीनियर सिटीजन की सीट पर लड़की बैठी हुई थी। मुझे देखकर वो खड़ी हो गई और उसने मुझे सीनियर सिटीजन की सीट ऑफर की। अरे अच्छा खासा यंग जवान डायनामिक हैंडसम हूं मैं। हाँ मेरे हैंडसम, तुमने जरूर उसे छेड़ने वाले अंदाज में देखा होगा, तो उसने तुम्हें छेड़ दिया। आखिर लड़कियों को भी तो छेड़ने का हक होता है। मैं उसे छेड़ने वाले अंदाज में क्यों देखूं? दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की जिसकी गर्लफ्रेंड हो, वो इंसान किसी दूसरी लड़की की तरफ नजर उठाकर कैसे देख सकता है? तुम कुछ भी कहो, मुझे तो बड़ा मजा आया। और मेरी बेइज्जती का कुछ नहीं। अरे इसमें बेइज्जती की क्या बात है? उल्टा थैंक्स टू दैट गर्ल मुझे तुम्हारा नया नाम मिल गया, सीनियर सिटीजन। SC। सीनियर सिटीजन? हाँ। बुढ़ा हूं मैं। हाँ। अरे अभी बताता हूँ। इस शादी के लिए हाँ कहकर आज तुमने ना सिर्फ हमारी बल्कि कुल और खानदान की लाज रख ली। आज तुमने रघुकुल की परंपरा को टूटने से बचा लिया आदित्य। तुमने साबित कर दिया कि रघुकुल की प्राण जाए पर वचन न जाए की परंपरा को निभाने वाले लोग आज भी जिंदा हैं। बेटा, हम दशरथ तो नहीं, पर हमारी नजर में तुमने अपने आप को राम सिद्ध कर दिया। बाबा साहब, यहाँ आपकी नजर में तो हम राम बन गए, लेकिन निधि और उसके परिवार की नजर में हम कितने नीचे गिर गए हैं, ये हम ना तो आपको बता सकते हैं और ना ही निधि और उसके परिवार को। क्या हुआ आदित्य? क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं बाबा साहब, हम बस सोच रहे थे कि हमारे बचपन से लेकर आज तक जिस तरह से आपने हमारे लिए कुर्बानियां दी हैं, उनके सामने हमारी कुर्बानी सूरज को दीपक दिखाने के समान है। नहीं आदित्य, तुमने हमारी कुल की मर्यादा के लिए जो त्याग किया है, हम उसके सदा कर्जदार रहेंगे। तुमने हम पर और अपने कुल पर बहुत बड़ा उपकार किया है। नहीं बाबा साहब, जितना बड़ा आप हमें बना रहे हैं उतने बड़े हम नहीं हुए हैं, और ना ही आपके सामने कभी होंगे। एक बाप अपने बेटे का कर्जदार कभी नहीं हो सकता। जिस तरह से आपने हमारा जीवन संवारने के लिए एक पिता होने का कर्तव्य निभाया, ठीक वैसे ही हमने अपने बेटे होने का कर्तव्य निभाने की कोशिश भर की है। नहीं आदित्य, तुमने जो किया दुनिया का हर बेटा नहीं कर सकता। तुमने कोशिश नहीं की बल्कि करके दिखाया है। तुम पर हमें और कुल को बहुत गर्व है। और हाँ बेटा, हो सके तो हमें माफ कर देना। चाहते हुए भी हम तुम्हारा प्यार, तुम्हारी जिंदगी तुम्हें नहीं दे पाए। माफी मांगकर आप हमें शर्मिंदा कर रहे हैं बाबा साहब। जो हुआ उसे भूल जाइए। वो कहते हैं ना कि होने पर किसी का बस नहीं चलता, जो होना होता है वो होकर रहता है। आप अपने आप को दोषी करार मत दीजिए। हमारा बेटा बड़ा हो गया है, हमसे भी बड़ा।
बड़ी बेवकूफ समझते हो? मुझे हवेली में रहने के कायदे नहीं आते? एक बार शादी तो हो जाने दो, फिर देखना कैसे तुम्हारे बाबा साहब को खुश करती हूँ। तुम्हारी पूरी हवेली में एक ही नाम गूंजेगा, निधि। वाह वाह, व्हाट कॉन्फिडेंस। देखते हैं। लेकिन वो दिन आएगा कब? बैठो बैठो। आदित्य, अब अपने बाबा साहब से बात कर ही लो। अंकल आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बस मेरा रिजल्ट आने दीजिए आप। आदित्य, डैड चाहते हैं हमारी जल्द से जल्द शादी हो जाए, लेकिन जब तक तुम्हारे परिवार वालों की इजाजत नहीं मिलती, डैड की चिंता तो वाजिब है ना। निधि, अगर मुझे जरा सा भी शक होता तो मैं खुद इस रिश्ते को इतना आगे नहीं बढ़ाता। मुझे यकीन है मेरे बाबा साहब हमारी बात को कभी नहीं टालेंगे। आदित्य, तुम राजस्थान की रियासत से हो, ठाकुर खानदान से हो। तुम्हारे यहाँ शादी का मतलब दो दिलों का नहीं, दो खानदानों का रिश्ता होता है। आदित्य बेटा, बुरा मत मानना, तुम्हारे खानदान में लड़की नहीं बल्कि उसके परिवार के रुतबे को देखा जाता है। अंकल आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मुझे मेरे बाबा साहब पर पूरा भरोसा है। वो मेरी मर्जी के खिलाफ कभी नहीं जाएंगे, वो मेरी बात जरूर मानेंगे।